कहानी है एक किसान की जो बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में काम करता था, हल चलाता था, बीज बोता, उनको पानी देता और फिर उनकी देखभाल करता रहता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिशें ना होती, कभी सैलाब आ जाता, तो कभी तेज आंधी चलने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। इस बात पर किसान बहुत परेशान हो गया। एक दिन किसान दरख्त के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में शिकवा था। बेख्तियार उसने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ खुदा, लोग कहते हैं कि तू सबसे बड़ा है, सबका मालिक है, तू ही इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है तुझे तो ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब इसे पानी चाहिए और कब धूप। अगर आपको ये सब पता होता तो ये जो इतनी बारिशें, आंधियाँ और तूफान आते हैं ये कभी ना आते। आपको नहीं पता कि इसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है, किसानों को कितनी मुश्किल होती है। अगर मेरे पास ये इख्तियार होता, मेरे हाथ में ये ताकत होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाता कि फसल को अच्छे से कैसे उगाया जा सकता है। वो किसान दरख्त के नीचे बैठा दिल ही दिल में ये सब सोच रहा था कि अचानक ऊपर से आवाज आई, ऐ बंदे, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की देखभाल कर सकता है। इनको अपनी मर्जी के मुताबिक हवा, धूप और पानी दे सकता है। किसान ये आवाज सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। कुछ दिन गुजरे तो उसने अपने खेत में गंदम की फसल उगाने की तैयारी शुरू कर दी। अब किसान के पास तो ताकत थी, वो जैसा चाहे मौसम अपने खेतों पर कर सकता था। तो उसने बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी अपने खेतों पर ना आने दिया। उसने तेज हवाओं और तूफान से अपनी फसल को बचाया, हर तरह से अपनी फसल का ख्याल रखा। और इस साल किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। दिल ही दिल में वो किसान बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब मैं खुदा को बताऊंगा कि इसे कहते हैं ताकत का सही इस्तेमाल। कुछ टाइम गुजरने के बाद फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। किसान खुशी खुशी फसल काटने के लिए खेत में पहुंच गया, पर जैसे ही उसकी नजर गंदम की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इन बालियों में तो गंदम के दाने ही नहीं थे। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से खुदा को पुकारने लगा। वो जोर जोर से रो रहा था कि ऐ खुदा, शायद तुमने मुझे कोई सजा दी है कि मेरी फसल की बालियों के अंदर दाने ही नहीं हैं। ऊपर से आवाज आई, ऐ बंदे, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को मुश्किलें झेलने का मौका ही नहीं दिया, तुमने उन्हें बचा बचा कर रखा। ना ही तुमने उन्हें आंधियों का मुकाबला करने दिया, और ना ही तुमने उन्हें तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी मुश्किल का सामना तुमने उनको नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब पौधे बारिश को, तेज हवाओं का, तूफान का सामना करते हैं, आंधी में, तेज बारिश में खड़े रहते हैं, तो ही इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो ही इनके अंदर ताकत पैदा होती है जो इन्हें इस काबिल बनाती है कि वो गंदम का दाना बना सकें। फिर जब वो तेज धूप में तपते हैं तो वही गंदम का दाना पककर तैयार हो जाता है। तूने तो इन्हें इतने बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया, तूने तो इन्हें मजबूत ही नहीं होने दिया, इसलिए वो तो अंदर से खोखले रह गए हैं। दोस्तों, बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो बुरा वक्त होता है, जिसको हम पसंद नहीं करते, ये जो मुश्किलें होती हैं जिनसे हम दूर भागते हैं, जो स्ट्रगल होती है, जो चैलेंजेस होते हैं,
इससे तो हमारी ग्रोथ होती है, इसी से तो हमें मजबूती मिलती है, हम मैच्योर होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब भी कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो सबसे मुश्किल रोल, सबसे चैलेंजिंग रोल इस फिल्म के हीरो को देता है, अपने बेस्ट एक्टर को देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही इसे अच्छे से कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुदा ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ही ज़िंदगी में इसलिए दी हैं क्योंकि आप बेस्ट हो, आपके अंदर वो हिम्मत है, हौसला है, सलाहियत है कि आप इन सारी मुश्किलों पर काबू पाकर आगे निकल सकते हो। और दूसरी बात ये कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई चैलेंज ही ना हो, कोई स्ट्रगल ही ना हो, कोई रिस्क ही ना हो, तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है। इसलिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।